समय का पहिया धीरे धीरे बीत रहा था, मानो वो लड़की बरसों बाद प्रणव का चेहरा देखने वाली थी। और प्रणव प्रणव की तो दिल की धड़कनें अपने चरम सीमा पर थी। उसके मन में हजारों सवालों के अंबार लगे हुए थे। जैसे कौन थी वो लड़की? क्या ये वही औरत है जो लाल साड़ी में महल का चक्कर लगाया करती थी, या फिर ये कोई और ही है? इन सभी सवालों के फेरे में लिपटे प्रणव की आंखों के सामने धीरे धीरे उस अनजान लड़की का चेहरा आने लगा था। प्रणव ने अपने मन में एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक चेहरे को जन्मा था। पर जैसे ही प्रणव की नजरें उस लड़की पर पड़ी तो उसकी आंखें खौफ से नहीं बल्कि आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। क्योंकि जो कुछ भी प्रणव ने अपने दिमाग में अपने अंदर एक तस्वीर चित्रित किया था, ये बिल्कुल उसके विपरीत थी। किसी बेहद ही नाजुक हिरन की तरह उसकी आंखें, गुलाब से भी नर्म उसके होठ, शरीर पूरा भरा और सुडौल, जिसे देख किसी भी इंसान की नीयत बिगड़ जाए। और उसके आसपास के वातावरण में कस्तूरी की भीनी भीनी खुशबू छाई हुई थी। रंगोरा और उसके बाल रेशम के एक पतले और नर्म धागे की तरह थे जो उसके कमर तक आ रहे थे। दोनों की नजरें आपस में टकराई और दोनों के दोनों एक अलग ही दुनिया में खो गए। एक और जहां उस लड़की की आंखों में प्रेम और एक लंबे अरसे के बाद मिलने की खुशी झलक रही थी, तो दूसरी ओर प्रणव की आंखों में आश्चर्य के साथ साथ हवस की भी कामना उत्पन्न हो रही थी। थोड़ी देर तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा, मानो जैसे दोनों एक दूसरे की आंखों में ही सम्मोहित हो गए हो। पर अचानक इस चुप्पी को तोड़ते हुए उस लड़की ने प्रणव की आंखों में आंखें डाले हुए कहा, मुझे इस महल में अनजान लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुसाफिर। कौन हैं आप और यहाँ कैसे? जी मेरा नाम प्रणव है और मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। अमेरिका से आया हूँ। देखिए, आप कहीं से भी आए हो, पर आपको इस महल में नहीं होना चाहिए था। शायद आपने यहाँ के लोगों से इस महल की कहानियाँ नहीं सुनी, जो यहाँ रात के समय मरने चले आए। हमने भी सुन रखा है यहाँ की किस्से कहानी, तभी तो यहाँ आए हैं। और रही बात हमारे मरने की, तो मुझे अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आया जो हमें मार सके, सिवाय आपके। और आपको देख के लगता नहीं कि आप हमें कोई चोट पहुंचाएंगी। और ऐसा क्यों लगता है आपको? हमें उम्मीद नहीं है कि एक खूबसूरत लड़की कातिल भी हो सकती है। गौर करिएगा मुसाफिर, यहाँ जो कुछ भी आपको नजर आता है वो महज आंखों का धोखा है। न जाने कितनी शैतानी आत्माएं छुपे हैं इन दीवारों की दरारों में, जो किसी भी पल कभी भी आपकी जान ले ले। हाँ, हो सकता है। और इसी का खुलासा करने ही तो हम यहाँ आए हैं और आधी रात बिता चुके हैं। पर मुझे अभी तक किसी और के होने का एहसास नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक बात तो कहनी होगी, इस महल की खूबसूरती इतनी अनमोल और सुंदर है कि क्या कहने। एक एक नक्काशी को बड़ी ही बारीकी से तलाशा गया है। जी हाँ, ये सब जो भी आपने देखा और जो भी आपने नहीं देखा, सब के सब राजा उदयभान की देन है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। किताबों में भी उदयभान और इस महल का आपस में जुड़े होने के हजारों प्रमाण मिले हैं। और लगता है आपके महाराजा उदयभान को खूबसूरत चीजों से काफी लगाव था। लेकिन एक बात जो उनकी मुझे सबसे बेकार लगी, वो ये है कि वे अपने अनमोल चीजों को ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ देते थे, फिर चाहे वो ये महल हो या फिर उनकी पत्नी भानुमति। प्रणव ने बरसों पहले अतीत के पन्नों में दफन एक ऐसी कहानी को छेड़ दिया था, जिसे सुन उस लड़की की आंखें खून की तरह लाल और विकराल होने लगी थी। आसपास में हजारों लोगों की चीखने की आवाजें गूंजने लगी। आसमान में चमगादड़ों का झुंड गश्त लगाने लगा। महल की जमीन में अचानक कंपन महसूस होने लगा और वहां की दीवारें हिलने लगी, बस एक नाम के कारण, उदयभान।